मेथड और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन के कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है वो दो है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें सबसे पहले क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन पे, तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे जो है दो बेसिस पे आप जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है दैट इज सिंपल क्लासिफिकेशन और दूसरा है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सिंपल क्लासिफिकेशन। सिंपल का मतलब कि यहाँ पे सिंपल है, इसको हम डाइकोटोमी या फिर टू फोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी डेटा होता है उसको आप दो क्लास में सब डिवाइड कर देते हैं। तो ऑल्सो कॉल्ड डाइकोटोमी और टू फोल्ड क्लासिफिकेशन एंड डेटा क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। जैसे कि आपको जेंडर पढ़ना है तो जेंडर को आप दो क्लास में डिवाइड कर सकते हो, मेल एंड फीमेल। आपको जो है ब्लाइंडनेस के ऊपर रिसर्च करना है तो ब्लाइंडनेस को आप ब्लाइंड या नॉन ब्लाइंड, नॉट ब्लाइंड। एजुकेशन पे करना है तो एजुकेटेड या अनएजुकेटेड है। तो आप इसके बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो इस टाइप की क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो कि क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। तो जैसे कि पॉपुलेशन के बारे में जानना है तो पॉपुलेशन में मेल और फीमेल आपने दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया, दो ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया। इस टाइप के क्लासिफिकेशन को कहेंगे सिंपल क्लासिफिकेशन कहेंगे। वहीं पे जो दूसरा है दैट इज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि जब आप दो से अधिक क्लासिफिकेशन में ग्रुप्स में आप जो है डेटा को डिवाइड करते हो और फर्दर सब डिवीजन भी करते हो तो उसको हम कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासेस। मैनीफोल्ड यानी कि बहुत सारे फोल्ड हैं, यानी कि पहले आपने पॉपुलेशन को अर्बन और रूरल में बांटा, अब अर्बन और रूरल को भी आपने अलग अलग मेल और फीमेल में बांट दिया। तो क्या हो गया, मोर देन टू सब क्लास। पहला क्लास क्या हो गया, सब क्लास अर्बन और रूरल यानी विलेज, और अब उसके बाद फर्दर आपने जो है क्लास डिवाइड कर दिया मेल फीमेल, अर्बन का भी और रूरल का भी, मेल फीमेल में अलग अलग डेटा आपने डिवाइड कर दिया। तो इस टाइप की क्लासिफिकेशन को हम क्या कहेंगे, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहेंगे। अगला जो बेसिस है दैट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, यानी कि जो सिंपल और मैनीफोल्ड था वो क्वालिटेटिव था, अब जो है क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं आपके पास, तो उसके बेसिस पे आप जो क्लासीफाई कर सकते हो। तो उसके लिए तीन बेसिस हैं। सबसे पहला क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब आप डेटा को अरेंज करते हो किसके बेसिस पे, ऑन द टाइम। जब आप डेटा को टाइम के बेसिस पे क्लासीफाई करते हो तो उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टाइम सीरीज, आवर, डे, वीक, मंथ, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे इस वक्त कि यहाँ पे क्या हुआ है कि जो कंपनी का प्रॉफिट है उसको आपने टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग आपने जो है अरेंज कर लिया है, क्लासीफाई किया। 2021 में 72 प्रॉफिट था, 2002 में 85, 2003 में 92, 2004 में 96, 2005 में 95। तो इस तरीके से आपने क्या किया, ईयर के हिसाब से आपने जो है डेटा को क्लासीफाई कर लिया है। तो दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वहीं पे क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है कि सीरीज में आप जो है डिक्रीज से इंक्रीज करते हुए प्रीवियस टाइम से करंट टाइम को आ रहे हैं। तो दैट इज क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट, सीरीज में अरेंज कर रहे हैं। दूसरा है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल और लोकेशन डिफरेंसेज। यहाँ भी क्या हो जा रहा है कि डेटा को आप लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है क्लासीफाई करें, जैसे सिटीज, डिस्ट्रिक्ट या विलेज, इसके बेसिस पे आपने क्लासीफाई कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, जियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। आपने जानना है कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है आपने तमिलनाडु का इतना है, कर्नाटका का इतना है, आंध्र प्रदेश का इतना है। जब इसके अकॉर्डिंग आप जो है अरेंज कर देते हो तो उसको हम जियोग्राफिकल कहते हैं। अब इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का ही आप सपोज करके आपने उत्तर प्रदेश में आपने बता दिया कि कानपुर का इतना है, लखनऊ का इतना है, बनारस का इतना है, तो वो क्या हो गया, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है दैट इज वेरिएबल क्लासिफिकेशन। तो ये क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। तो वेरिएबल क्लासिफिकेशन में क्या हो जाएगा कि डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हाइट, वेट, इनकम, एक्सपेंडिचर, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसके बेसिस पे आप जो है क्लासीफाई करते हैं। तो ये जो वेरिएबल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, द टर्म वेरिएबल रिफर्स टू एनी क्वांटिटी और एट्रीब्यूट हुज वैल्यू वेरीज फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर, यानी कि इसकी वैल्यूज क्या होंगी, इन एट्रीब्यूट्स, इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यूज एक इन्वेस्टिगेशन से दूसरे इन्वेस्टिगेशन पे उसकी वैल्यूज वेरी करेगी, चेंज करेगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट किया था वो क्या है, बाय मेजरमेंट या बाय काउंटिंग डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल और एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। अब सपोज करिए आपसे पूछा जाए कि आपके यहाँ पे कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आप यही कहेंगे ना कि 50, 100, 150, 250। आप ये नहीं कहेंगे 5.5 या फिर 50.5 या फिर, यानी उसको फ्रैक्शन में आप डिनोट नहीं कर सकते हैं। क्लियर। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए आपकी हाइट कितनी है तो आप उसको बता सकते हैं 5.6, टेम्परेचर कितना है 99.3, आप उसको फ्रैक्शन में बता सकते हैं टेम्परेचर को। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आपके यहाँ पे कितने बच्चे हैं तो आप 2 या 3 ही बताएंगे, आप 2.5 या 3.5 नहीं बताएंगे, तो फ्रैक्शन में नहीं बता सकते हैं। तो कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसको आप फ्रैक्शन में डिनोट कर सकते हैं और कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसको आप फ्रैक्शन में डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो जिनको आप फ्रैक्शन में डिनोट कर सकते हैं वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहलाते हैं, वहीं पे जिनको आप
फ्रैक्शन में डिनोट नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, डिस्क्रीट यानी कि डिसकंटीन्यूअस वेरिएबल कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्क्रीट वेरिएबल देखें तो डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, जिसको हम डिसकंटीन्यूअस वेरिएबल भी कहते हैं, द वन हुज वैल्यू चेंज बाय स्टेप्स और जंप्स एंड कैन नॉट बी अज्यूम अ फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि इसमें फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 2.3 2.4 2.5 ऐसे आप उसको डिनोट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन या तो 1 होंगे या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे, 1.5 या 2.5 नहीं हो सकते। नंबर ऑफ वर्कर 1 होंगे 2 होंगे 3 होंगे, 100 होंगे 50 होंगे 1,500 होंगे, लेकिन 1.5 या 100.5 ऐसा करके आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप नंबर ऑफ स्टूडेंट का भी देख सकते हैं। इन सच ए केस डेटा आर ऑब्टेन बाय काउंटिंग, यानी कि जो डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं ना, इसमें जो नॉर्मली डेटा जो ऑब्टेन किया जाता है वो काउंटिंग करके ही ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, कोई मेजरमेंट करके नहीं। आप जो है आपके घर में कितने बच्चे हैं तो आप इस स्केल लेके नहीं नापोगे, थर्मामीटर लेके नहीं नापोगे, वहाँ पे आप क्या करोगे, काउंटिंग करोगे, क्लियर। तो यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट वेरिएबल जो होता है वो काउंटिंग के जरिए ऑब्टेन किया जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली और नंबर ऑफ फैमिलीज, तो एक चिल्ड्रन कितने बच्चों के यहाँ, कितने फैमिली के यहाँ है, 4, 2 बच्चे कितने फैमिली के यहाँ है, 13, 3 बच्चे कितने फैमिली के यहाँ है, 9। अब 1 से 2 के बीच में 1 से सीधे 2 ही आएगा, 1.5 1.4 1.3 यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो इस टाइप के डेटा को हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट डेटा या फिर डिस्क्रीट वेरिएबल। वहीं पे जो दूसरा वेरिएबल है दैट इज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में क्या होता है कि द वन दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ नंबर। यहाँ पे क्या होता है कि विद इन द रेंज ऑफ नंबर कोई भी वैल्यू ले सकता है, 1.4 1.5 1.3 1.2 कोई भी, यानी कि इसको फ्रैक्शन में शो कर सकते हैं, जैसे कि हाइट या वेट। यहाँ पे क्या है, वेट अब एग्जैक्टली 80 है, 80 से सीधे 90 नहीं होगा, 80 80.1 80.2 80.3 इस तरीके से जो है कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो हाइट वेट ये सब क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होते हैं। इन सच केस डेटा आर ऑब्टेन बाई मेजरमेंट। यहाँ पे जो डेटा होता है वो कैसे, मेजरमेंट। हाइट नापना है तो आपने सेंटीमीटर इंची टेप ले लिया, वेट नापना है तो आपने केजी मशीन वाला ले लिया, उसका यूज़ करके आप जो है नाप रहे। टेम्परेचर नापना है तो टेम्परेचर थर्मामीटर ले लिया, उससे नाप रहे। तो जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है वो आप थर्मामीटर यानी कि मेजर करके जो है आप उसमें किसी न किसी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके आप जो है कैलकुलेट करते हैं। वहीं पे जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है वो आप काउंटिंग करके ऑब्टेन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हाइट ऑफ स्टूडेंट है तो 120 से 129 के बीच में जितना भी होगा सब आ जाएंगे इससे में। तो फ्रीक्वेंसी 3 यानी कि हम नाप रहे हैं कि कितने हाइट के कितने बच्चे हैं, तो 120 से 129 हाइट के 3 हैं, 130 से 139 6 हैं। अब 130 से 139 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, 130.2 130.3 तो कोई भी हो सकता है। तो इस टाइप के हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। तो इस तरीके से आप जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा में आपने सिंपल या फिर मैनीफोल्ड, क्वांटिटेटिव डेटा में जियोग्राफिकल बेसिस पे, क्रोनोलॉजिकल यानी टाइम के बेसिस पे, या फिर वेरिएबल यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।